समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता एवं मुनव्वर राणा की बेटी सुमैया राणा आज समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव आजम खान के आवास पर पहुंची और उनकी पत्नी डॉक्टर ताजीन फातिमा से मुलाकात कर उनका दर्द बांटा। बता दें, आजम खान सीतापुर की जेल में बंद हैं, तो वहीं बेटा अब्दुल्ला आजम खान हरदोई की जेल में बंद है और आजम खान की पत्नी रामपुर जेल में बंद थी, तो वह जमानत पर बाहर है। उन्हीं से मिलने के लिए सुमैया राणा आज रामपुर पहुंची थी। आज आजम खान की पत्नी से मुलाकात के बाद सुमैया राणा ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हाथरस कांड पर सुरक्षा के इंतजाम इतने कड़े होने चाहिए थे। बाबा मौलवी जो ढोंगी घूमते हैं उन पर पहले से शिकंजा होना चाहिए। एलआईयू की नज़र में जैसी महिला पर रहती है, मैं किसी से मिलने जा रही हूं और मुझसे कौन मिलने आ रहा है। समाजवादी पार्टी के सांसद मोहिबुल्लाह नदवी के आजम खान के परिवार से दूरियों के सवाल पर सुमैया राणा ने कहा, जो शाखें जड़ों के साथ बगावत करती हैं वह बहुत दिन तक हरी नहीं रहती, वह सूख जाती हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुमैया राणा ने मीडिया से बात करते हुए कहा, आजम खान साहब एक कद्दावर नेता हैं और उसके साथ साथ आजम खान साहब से हमारे घरेलू मामलात हैं। मेरे फादर मुनव्वर राणा साहब की डेथ के वक्त आजम खान साहब की पत्नी जेल में थी, इसलिए मैं आज उनसे मुलाकात करने आई हूँ। मीडिया ने सवाल किया, आजम खान साहब की पत्नी किस विषय पर बात हुई। इस बात पर सुमैया राणा ने कहा, बातचीत पर सबसे पहला मुद्दा यही था कि आजम खान साहब पर जो बिना किसी आधार के मुकदमे दर्ज किए गए हैं और किसी तरह से उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है, इस विषय पर चर्चा हुई। किस तरह से जेल में एक महिला को परेशान किया गया, उनको भी प्रताड़ित किया गया, उस पर भी चर्चा हुई। और इस चुनाव में समाजवादी पार्टी ने अच्छा प्रदर्शन किया है, उसको लेकर की भी खुशी जाहिर की और यह खुशी और एक उम्मीद जताई है कि 2027 में यकीनन सरकार बदलेगी। आजम खान के हमसफर रिजॉर्ट पर तोड़फोड़ पर सुमैया राणा ने कहा, दोनों की बाउंड्री वॉल्स अगर अलग अलग हैं, उसको एक पर दिखाकर तोड़ना ये डिस्ट्रक्टिव सरकार है। यह डिस्ट्रक्शन कर सकती है, कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकती। रामपुर उत्तर प्रदेश से रविशंकर की रिपोर्ट। आजम खान साहब एक बहुत कद्दावर नेता हैं, उसके साथ साथ हमारे घरेलू मामलात हैं और मेरे फादर की डेथ के बाद, जनाब मुनव्वर राणा साहब के इंतकाल के बाद, क्योंकि वो जेल में थी मैडम, तो इसलिए अब मुलाकात करने के लिए आए थे और हाल अहवाल लेने के लिए आए थे। अच्छा, किस विषय पर मुलाकात हुई है आपकी, क्या वार्तालाप रही अंदर अभी तक? वार्तालाप में सबसे पहला मुद्दा तो यही है कि आजम खान साहब पर ये जो बिना किसी आधार के जो मुकदमे किए गए हैं और किस तरीके से उनको प्रताड़ित किया जा रहा है, जाहिर सी बात है उस पर चर्चा हुई। किस तरीके से जेल में एक महिला को परेशान किया गया, किस तरीके से उनकी प्रताड़ना की गई, उस पर चर्चा हुई है। और जाहिर सी बात है कि आगे किस तरीके से, क्योंकि इस बार चुनाव जो हुए थे उसमें एक अच्छा प्रदर्शन किया समाजवादी पार्टी ने, उसको लेकर के भी खुशी जाहिर की है तजीन फातिमा जी ने और ये खुशी जताई है और उम्मीद जताई है कि 2027 में यकीनी तौर पर सरकार बदलेगी। मैम, बीते दिनों पहले आजम खान साहब के जो तंजीद फातिमा जी के नाम है हमसफर रिसोर्ट, उसकी बाउंड्री वॉल को प्रशासन के द्वारा गिराया गया है, तो आप उसको किस नज़र से देखते हैं? देखिए, बिल्कुल ये तो आज का नहीं है। इन्होंने जब से एक अधिकारी के ऊपर कंधे पर बंदूक रख करके चलाया है, निशाना लगाया है और खान साहब को और उनके जो इतना बड़ा इदारा जो उन्होंने ऐतिहासिक इदारा बनाया है पढ़ाई के लिए, बच्चों के मुस्तकबिल के लिए, उसको बर्बाद करने की कोशिश गई है, ये भी उसी कड़ी में है। जबकि दोनों की बाउंड्री वॉल्स अलग अलग हैं और उसको एक में दिखा के इनको तोड़ना, ये डिस्ट्रक्टिव सरकार है, ये डिस्ट्रक्शन कर सकती है, कंस्ट्रक्शन नहीं किया। समाजवादी सांसद मौलाना मोहिबुल्लाह जो है वो आजम खान के खिलाफ नजर आ रहे हैं, तो ये उनका साथ देते हुए नजर नहीं आ रहा, उसको किस नजरिए से? मैं बहुत एक लाइन में इस बात को स्पष्ट कर दूं कि जो शाखें जड़ों के साथ बगावत करती हैं वो बहुत दिन तक हरी नहीं रहती, उनका सूख जाना तय है। देखिए, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बिल्कुल आपने हाथरस वाली बात की, उस पर मैं ज़रूर कहूँगी, ये जो लापरवाहियाँ होती हैं और इसका बड़ा खामियाजा सबसे ज़्यादा परिवारों को भुगतना पड़ता है, क्योंकि आप जितना मुआवजा भी दे दीजिए लेकिन आप जाने वापस नहीं कर सकते। तो बेहतर यह है मुआवजों की बात ना करके पहले ही सुरक्षा का इंतज़ाम इतने कड़े होने चाहिए और बहुत से फर्जी जो मौलवी या बाबा ढोंगी टहलते हैं उनको पहले से उनके ऊपर शिकंजा होना चाहिए। एलआईयू की नज़र मेरी जैसी एक महिला पर रहती है कि मुझसे कौन मिलने आ रहा है, मैं किससे मिलने जा रही हूँ, लेकिन इस तरीके के ढोंगी बाबाओं के ऊपर नजर नहीं रहती कि वो कब कहाँ पे भीड़ इकट्ठा करके और इस तरह की स्टैम्पीड करवा दें और उससे तमाम जाने चली जाएंगी। ये मेरा आह्वान है सरकारों से कि आम लोगों के ऊपर एलआईयू बैठाते सबसे पहले एलआईयू को सेट करना चाहिए कि इस तरीके की बाबाओं